बच्चों कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 13.1। इसके जो 5 तक के क्वेश्चन है वो अपने पिछली वीडियो तक हल कर चुके हैं। 6 और इससे आगे के क्वेश्चन अपने इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखो छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक पौधा घर है जो संपूर्ण शीशियों के पर आधारित है, उसके अंदर बनाया गया है और शीशियों की पट्टियों को टेप के द्वारा क्या गया है, रोका गया है। तो यह जो पौधा घर है वो इतने मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा है, उसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पौधा घर उसी की तरह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी तो गुणाव होगी। इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो। एल बी, बी एच और एच एल से आप क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। इसके बाद इसने क्या पूछा है, दूसरा इसमें पूछा है कि ये 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो अपने इसको ज्ञात किया था पहले, लंबाई 30 है, ये 25 है, ये 25 है, ठीक है। 12 किनारों के लिए 12 किनारे हैं तो उसकी 4 ही लंबाई होगी, 4 ही चौड़ाई, 4 ही ऊंचाई होगी। 4 4 8, 4 12 हो गया। तो इसके लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी, तो देखो L प्लस बी प्लस एच गुना 4, मतलब 4 बार इसको गुना करना पड़ेगा। 4 बार लंबाई को, 4 बार चौड़ाई को, 4 बार ऊंचाई को। तो L बी एच, L कितनी है, 30 है, 30 और ये 25 और ये भी कितनी है, 25, 25 25 50 और 30 80, 80 को 4 से गुना करोगे तो 320 सेंटीमीटर। 12 किनारों के लिए 4 बार लंबाई को, 4 बार चौड़ाई को, 4 बार ऊंचाई को करोगे तो कितने किनारे फिर ही 12 होंगे ना, इसके दुगने हो जाएंगे फिर ही। तो फिर कितनी होगी, 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। ये आप खुद करोगे LV BH HL से खुद। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन। ये कोई शांति स्वीट स्टॉल अपनी जो मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। उसने क्या किया, 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, एक बड़ी माप, एक छोटी माप। बड़ी माप ये थी, छोटी माप ये थी, ठीक है। सभी प्रकार की अतिव्ययता के लिए उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसका क्या लगेगा, 5% एक्स्ट्रा जो क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है, सभी प्रकार के डिब्बों के लिए। अब गत्ते की लागत कितनी है, 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कितनी लागत लगेगी। तो पहले क्या करेंगे, इसका LV BH HL निकालेंगे। LV BH और HL, ठीक है। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 गुना 20 प्लस 20 गुना 5 प्लस 5 गुना 25। तो 2 गुना 25 500, इसको आ जाएगा 100 और 25 5 125, 25 5 125 ही आएगा। तो ये इसको आ जाएगा 2 गुना 725 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1450 आ गया। अब 1450 का कितना एक्स्ट्रा लगेगा, 5%। तो 1450 गुना 5% एक्स्ट्रा लगाना है तो 105 बटा में 100, 1 0 से 1 0 कट गई और इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक डिब्बे के लिए। इसने कितने डिब्बे का है, 250 डिब्बे का है। तो इतने ही कितने, तो 250 डिब्बे निकालने हैं। तो अपने पास कितना आया, 15/22। पहले टोटल निकालने, चलो फिर हल करेंगे इसको आगे। ये हो गया एक का। अब करते हैं दूसरे का। इसी तरह क्या निकालेंगे, 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 गुना 15 गुना 12 प्लस 12 गुना 5 प्लस 5 गुना 15। 2 गुना 15 दूनी 30 और 15 15 3 18, 12 5 7 और 15 5 75। ये अपने पास आ गया 180 और इसका सभी का योग करोगे तो 315 और 315 को इससे गुना करोगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका 5% निकालोगे तो वही 105 बटा में 100। इसका 105 बटा 100 निकाल के इसके अंदर अपने जोड़ेंगे तो 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसी को 250 डिब्बों के लिए, इसको भी 250 डिब्बों के लिए, तो फिर 15/22.5 गुना 250। इसी तरह 661.5 गुना 250, दोनों को 250 से गुना करोगे। इसको 250 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 250 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 380 और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए इतने डिब्बों की आवश्यकता है और इसके लिए क्या है, इतने डिब्बों की आवश्यकता है। अब देखो टोटल निकालें। अब इसने एक लाइन ये कही है, ये वाली, इसके लिए क्या करना है, टोटल डिब्बों के लिए कितनी लागत लगेगी वो देखनी है। तो इन दोनों का क्या कर दें, ऐड कर दें, इतने का इतने जो सेंटीमीटर का। तो अपने पास जो सेंटीमीटर ऐड करने पर बनेगा वो बनेगा 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, 4 रुपए है। 1000 सेंटीमीटर के लिए कितने रुपए हैं, 4। तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या आएंगे, 4 बटा में 1000 और इतने सेंटीमीटर के लिए इतने हजार हो जाएंगे। 3 0 से 3 0 कट गई।
इसको गुणा कर दोगे तो 2184 रुपये आएंगे। दोबारा से समझो, ये एक डिब्बे की लागत लंबाई चौड़ाई, ये दूसरे डिब्बे की, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, इसका निकाला, दोनों पर 5% की वृद्धि हो रही है तो दोनों का 105% निकाल लिया। निकालने के बाद इसने कहा कितने डिब्बे बनाने हैं, 250 बनाने हैं, दोनों को फिर 250 से गुणा कर दिया, क्योंकि अपने तो एक एक डिब्बे का निकाला, दोनों में 250 से गुणा करके दोनों का क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। फिर इस लाइन को समझो, इसने लिखा है 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लगते हैं, 4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए फिर 4/1000, फिर जितने सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आया था उससे क्या कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे, उतने रुपए ही उसमें लगेंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो प्रवीण है वो अपनी कार खड़ी करने के लिए संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी तिरपाल बनाना चाहती है। तो उसने क्या किया है, यह मानते हुए कि उसको चारों तरफ से ढक ले, अतिरिक्त कपड़ा जो नगण्य हो, उसकी जो आधार की बीमाएं हो, इतना है, तो कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी उसको बनाने के लिए। अब देखो उसको बनाना है, जो तिरपाल बनानी है वो कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, नीचे तो नहीं बनेगी। गाड़ी के ऊपर तिरपाल देनी है, नीचे नहीं तिरपाल आएगी, तो नीचे क्या मान ले, अपने फर्श मान ले। फर्श को नहीं ढकना, संदूक को ऊपर से ढकना है, फर्श को नहीं ढकना, तो फिर फर्श को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो फिर वही सूत्र लगेगा जो पहले क्वेश्चन में अब तक लगा आ रहा है, कौन सा, 2LB प्लस BH प्लस HL और माइनस क्या आ जाएगा, LB आ जाएगा। बस माइनस LB कर देना है कि जो संदूक ऊपर से ढका जाएगा, माइनस LB कर दोगे, जो आपके पास आएगा उतने मीटर के तिरपाल की आवश्यकता उसको है, बाकी नहीं है। ये L है, ये B है, ये H। अब तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो आपको ये करना आ गया होगा आसानी से। तो आपकी ये जो प्रश्नावली है 13.1 पूरी हुई। धन्यवाद।